हेलो मेरे प्यारे झारखंड वासियों। आज का दिन मेरे और आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैंने YouTube का पहला पेमेंट प्राप्त कर लिया है और आप लोगों की देन से आज मुझे YouTube फैमिली ने मुझे पहला पेमेंट मेरे खाते पे डाल दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी आपके साथ जाहिर करना चाहता हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों इस खुशी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने अपने YouTube चैनल को किस तरीके से ग्रो करवाया, कैसे YouTube में मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया और क्या स्ट्रगल रहा, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। और एक स्पेशल वीडियो लाकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप एक यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी को आजमा सकते हैं और एक एजुकेशनल फील्ड में आ सकते हैं। काफ़ी मज़ा आता है यूट्यूब वीडियो बनाने में और इतना मज़ा आता है कि आप जानते होंगे जो बनाते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इसी खुशी के मौके पर आप इंग्लिश के JSSC सीजीएल को लेकर के जो मैं PPT लाया हूँ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये खुशी मैं आपके नाम करता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये इंग्लिश के आज मैं आपको रूट वर्ड्स बताने वाला हूँ। रूट वर्ड्स इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आप बड़े से बड़े शब्द को एक दो वर्ड्स पकड़ के आप उसका मीनिंग्स निकाल सकते हैं। एक्चुअली रूट वर्ड्स क्या होता है मैं आपको बता दूं कि रूट वर्ड्स एक ऐसा रूट वर्ड्स होता है, यानी एक छोटा मोटा 4-5 वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसको आप देखकर यूं पता लगेगा कि इस बड़े से वर्ड का क्या मीनिंग होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे पहला जो रूट वर्ड है उसका मतलब है थाई, THEI, थाई। अब याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको समझा दूं कि यदि आपको यहां पर THII थाई नजर आए, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। ओके, जब आपको थाई नजर आ जाएगा इसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन, ईश्वर या धर्म। और इष्ट जो वर्ड आता है उसमें मीनिंग होता है फॉलोवर, यानी उसका अनुसरण करने वाला, उसको मानने वाला। इस तरीके से जब हम इसमें अलग अलग वर्ड्स मिला करके बनाएंगे, जैसे थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है द वन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसको हम लोग कहते हैं आस्तिक, जो भगवान पर भरोसा रखता है, खुदा को मानता हो, उसको थीस्ट कहते हैं। और जस्ट उसमें ए लगा दीजिए, वो ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। जो गॉड को नहीं मानता हो उसको एथिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एक वर्ड है एथिस्ट, थीस्ट में ए लगा दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा एथिस्ट। और एथिस्ट का मतलब होता है हु डोंट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर पर, खुदा पर, भगवान पर भरोसा नहीं होता है, उसको एथिस्ट कहते हैं। और जस्ट थीस्ट बोलेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान खुदा पे भरोसा होता है, उसको थीस्ट कहते हैं। अब आते हैं सर मोनोथिस्ट। मोनो का मतलब एक होता है, तो जब बात करेंगे मोनो प्लस थीस्ट का, तो मोनो का मतलब ओनली एंड ओनली वन। सो मोनोथिस्ट का मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक खुदा को मानता हो। और उसमें से इस्लाम धर्म काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें से ये कहा जाता है कि सिर्फ हम एक खुदा को मानते हैं, तो ये इस्लाम कहता है। तो आप अलग अलग रिलीजन्स हैं, उनमें से बहुत सारे गॉड्स को माना जाता है कि नहीं, हमारे धर्म में बहुत सारे गॉड निवास करते हैं, भगवान अलग अलग रूपों में हमारे पास आए हैं और वो अपने रूप के जरिए लोगों का मदद, हम लोग मनुष्यों का मदद किए हैं। लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पर लोग सिर्फ खुदा को एक मानते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म। तो मोनो का मतलब क्या हुआ, एक, और थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को बिलीव करने वाला। तो जो सिर्फ मानता हो कि एक ईश्वर है, एक गॉड है, उसको मोनोथिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है पॉलीथिस्ट। पोली का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और थिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि थिस्ट का मतलब होता है कि जो भगवान पे विश्वास रखे, मतलब भगवान को मानने वाला। तो पोली मीन्स मतलब मेनी, एंड पोलीथिस्ट का मतलब हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे लोग जो बहुत सारे गॉड्स के होने पर ये विश्वास रखते हो कि उनका बहुत सारा रूप है, तो उसको पॉलीथिस्ट कहते हैं। यदि आप और हम अनेक भगवान को मानते हैं तो हम पॉलीथिस्ट कहलाएंगे, और केवल एक भगवान पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पे, खुदा पे, तो हम मोनोथिस्ट कहलाएंगे। अब आते हैं सर पैंथिस्ट। पैंथिस्ट का मतलब होता है, पैन का मतलब होता है ऑल ओवर। सो पैंथिस्ट का मतलब हुआ वन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स अक्रॉस ऑल, यानी सभी के भगवान को मानता हो, किसी एक विशेष भगवान को नहीं मानता हो। एक ईश्वर गॉड अल्लाह को एक जैसा है, मतलब एक ना मानता हो, बहुत तरीके, बहुत रूपों में मानता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पैंथिस्ट। ठीक है डियर,
तो अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया पैंथिस्ट के बारे में। अब देखिए मज़ा आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। अब इसे कॉपी में नोट्स करते जाएं और बहुत बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हम लोग देख करके समझ जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट अगर आपको पढ़ाता कि पैंथिस्ट क्या होता है, एथिस्ट क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आता। मैं इसको तोड़ कर बता रहा हूँ कि थीस्ट का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला, और मोनो की बात करेंगे, मोनोथिस्ट तो मोनो का मतलब एक हो गया, तो मोनोथिस्ट का मतलब हो गया एक ईश्वर को मानने वाला। पॉलीथिस्ट हो गया बहुत सारे ईश्वर को मानने वाला। तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। अब डियर यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर बात करते हैं पैंथिस्ट मैंने बता दिया। अब आते हैं यहाँ पर आपको दूसरा लोजी। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, लोजी का मतलब होता है लोगस से बना हुआ है। लोजी का वर्ड लोगस होता है और इसका मतलब होता है स्टडी करना यानी अध्ययन करना। जैसे अगर मैं बोलूं थियोलॉजी, है ना, तो टेको मीन्स गॉड और रिलीजन। सो थियोलॉजी यानी थियो का मतलब होता है गॉड, है ना, और लॉजी का मतलब वो स्टडी करना। यानी जब एक किसी स्टडी या किसी रिलीजन की स्टडी करते हैं, आप किसी धर्म विशेष की अगर अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी देखिएगा जी, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है, ह्यूमन काइंड्स ऑफ ह्यूमन। और उसके बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड्स, द स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब एंथ्रो का मतलब ह्यूमन हो गया, और एंथ्रोफो का मतलब, और लॉजी का मतलब लोगस से बना हुआ है जिसका मतलब स्टडी होता है। डियर स्टूडेंट बात करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से यहाँ पर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अलग अलग बनावटों के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फा का मतलब ही होता है ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर बनाना, है ना, लॉजी मतलब स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया जब आप स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। चलिए अब आगे आते हैं डियर, इसको नोट डाउन करते जाए, बहुत मजा आने वाला। और अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है, चलिए ना आगे देखते हैं होता क्या है। उसके बाद बात करते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर कि यहाँ पर मैंने मॉर्फोलॉजी आपको समझा दिया। अब आता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है, देखिएगा, एंट्रोप का मतलब होता है और मॉर्फ का मतलब क्या होता है, इज्म का मतलब क्या होता है, देख लीजिएगा। 3 शब्दों से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड, यानी भगवान को इंसान का रूप देना। ठीक है, एंथ्रो का मतलब, मॉर्फो का मतलब स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपका एंट्रोफ का मतलब हो गया ह्यूमन, और यहाँ इस तरीके से इज्म का मतलब उसको रूप देना, यानी इंसानी रूप किसको देना, भगवान को देना, गॉड को देना, है ना, उसको कहना कि ये ऐसे इंसान के रूप के हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग एंथ्रोमोफिज्म, है ना, एंथ्रोमोफोज्म। अब आता है सर जूमोफॉर्मिज्म, यानी देखिएगा जूमॉर्फिज्म क्या होता है। जू का मतलब जानवर होता है, और मॉर्फ का मतलब मैंने अभी बताया, और इज्म का मतलब आपका वो प्रोसेस की बात कर रहा है। तो जू का मतलब जानवर हो गया, मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर हो गया, और इज्म का मतलब हो गया सर भगवान को जानवर का रूप बताना, यानी एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड, यानी भगवानों को जानवरों के, या जैसे कि आप देखे होंगे कि सनातन धर्म में, है ना, गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश को, है ना, लंबोदर कहा जाता है, जिसके उदर हो लंबे उनको लंबोदर कहते हैं। तो वो भगवान को उन्होंने एनिमल्स के रूप में देखा, तो इन जानवरों में भी भगवान बसते हैं, ऐसे लोगों का मानना होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जूमॉर्फिज्म, यानी ईश्वर को भगवान के रूप में देखना। उसके बाद एमॉर्फिक का मतलब होता है, ए हो गया मतलब उल्टा बनाने के लिए, और मॉर्फ का मतलब मैंने स्ट्रक्चर बताया, इसका मतलब हुआ जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं हो। देखिए ए का मतलब हुआ क्या, उल्टा बन जाएगा, और मैंने मॉर्फ का मतलब क्या बताया, स्ट्रक्चर। तो ए मॉर्फ का मतलब क्या हो गया, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको एमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, अब आता है डियर स्टूडेंट फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है फियर, है ना, डिसलाइक, नापसंद करना। तो ये जो चीज़ें हैं, फोबिया का मतलब ही होता है डर होता है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँ फोबिया में, जैसे हाइड्रोफोबिया की बात करूँ, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप अगर नहीं होगा तो गूगल में सर्च मारें कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं।
जिसको पानी से डर लगता है। पानी से फिलहाल किसे डर लगता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके सामने सिर्फ पानी ले जाइए तो उसको इतना गजब का डर लगता है। तो हाइड्रो का मतलब जल हुआ, वाटर हुआ, और फोबिया का मतलब डर। तो ऐसे बच्चे जिसको पानी से डर लगता हो उसके अंदर कौन सा लक्षण, कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। ये सवाल पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे एक एक करके हम लोग अलग अलग फोबिया के देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जू फोबिया। जू मतलब जानवर, फोबिया मतलब डर, यानी फियर ऑफ एनिमल, जानवरों से डर। उसके बाद एंड्रोफोबिया की बात करेंगे। एंड्रो का मतलब लड़का होता है, मेल होता है। तो जिनको मेल से डर होता है, वन हु डोंट लाइक बॉयज, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी नारी या कोई भी हो जिसको लड़के पसंद ना हो, तो उसको हम कहते हैं एंड्रोफोबिया, यानी उसको मेल से डर है ना, मेल्स को डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है। उसके बाद आता है जाइनोफोबिया। जाइनो का मतलब लड़की होता है, विमेन होता है। तो जाइनो मतलब विमेन, ऐसा व्यक्ति जो लड़कियों से नफरत करता हो, उसे डिसलाइक करता हो, पसंद नहीं करता, औरतें उसे पसंद नहीं हो, तो किसे ना भला पसंद हो, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसे नारी पसंद ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइनोफोबिया। जाइनो मतलब फीमेल, और इस तरीके से इस जाइनो हो गया। जाइनो याद रखना है। एक आपका एंड्रो, एंड्रो मतलब लड़के, मेल, और जाइनो मतलब फीमेल, बॉय, गर्ल्स। इनसे जो डर होता है, फोबिया मतलब डर, उनसे डिसलाइक करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। अब बात करते हैं सर पेडोफोबिया। पेडो का मतलब होता है चाइल्ड, है ना, और फोबिया का मतलब डर, डिसलाइक करना। एक ऐसे कुछ लोग होते हैं जो नन्हे नन्हे बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, उसे पसंद नहीं होते बच्चे, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पेडोफोबिया। तो पेडो का मतलब बच्चा, जाइनो का मतलब अगर बात रखेंगे तो गर्ल, जी फॉर जाइनो, जी फॉर गर्ल, और फोबिया मतलब डर, जिसको डिसलाइक, जो लड़कियों से नफरत करता हो, पसंद ना करता हो। एंड्रो मतलब बॉयज होता है, मेल होता है, और फोबिया मतलब डिसलाइक करना, तो जिसको मेल से ना पसंद हो तो उसको हमको एंड्रोफोबिया कहेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक फोबिया का कुछ वर्ड्स देखा। सर एक और फोबिया है जिसको हम लोग गौर से देखते हैं, जरा गौर से देखिएगा। उसको कहते हैं डेमोफोबिया। देखो डेमो का मतलब होता है लोग, पीपुल, और इस तरीके से हम डेमोफोबिया का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा आदमी जिसको पब्लिक प्लेस में बोलने से डर लगता हो, है ना। तो जानते होंगे कि आप पब्लिक प्लेस में जब भी जाते हैं तो अपना डेमो देना पड़ता है कि आई एम ये, आई एम एक्स वाई जेड। तो आपको फियर होता है, डर होता है अपने बारे में बताने में, कहाँ पर? पब्लिक में। तो उसका मतलब होता है डेमोफोबिया, यानी लोगों के बीच में बोलने में आपको डर लगे, फियर लगे, है ना, आप नहीं पसंद करते हो, मुझे नहीं बात करना, तो आपके अंदर डेमोफोबिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर सर एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया का मतलब होता है, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, और ह्यूमन बीइंग, और एंथ्रोफोबिया मतलब क्या हो गया कि फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या द वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इन अ सिंपल वर्ड्स। यानी साधारण शब्दों में बोले कि लोगों के साथ रहना ही पसंद नहीं उसे। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोफोबिया, उसको लोगों से ही डर है ना, लोगों के साथ रहना ही नहीं है, ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने फोबिया का बताया, और आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। ये मज़े वाले मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर पहली बार आपको ऐसा वर्ड रूट्स दिया है, रूट वर्ड्स की मदद से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा यार क्रेसी। ये क्रेसी क्या होता है देखिएगा, क्रेसी हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे। कृषि जो है, कृषि का मतलब होता है गवर्नमेंट या सिस्टम, जैसे डेमोक्रेसी का वर्ड सुने होंगे, है ना, आपका ऑटोक्रेसी के बारे में, थियोक्रेसी, ये सब जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, गौर से देख रहे होंगे, उस स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है कि ये जो कृषि का मतलब सिस्टम होता है, प्रणाली, और गवर्नमेंट भी तो एक सिस्टम ही है, वो भी तो सिस्टम से काम करती है। तो जहां भी आपको क्रेसी नजर आ जाए, समझ जाओ सिस्टम की बात कर रहा है, वहां पर गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अब सुनिए, अब आता है डेमोक्रेसी। डेमो प्लस क्रेसी, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, लोगों का सरकार, जनता की सरकार, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। कृषि मतलब गवर्नमेंट, डेमो मतलब पीपुल की बात करें। अभी मैंने कहा डेमोफोबिया, डेमोफोबिया मतलब पब्लिक में बोलने में उसको डर लगे, और डेमोक्रेसी, डेमो मतलब पीपुल और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, तो लोगों का गवर्नमेंट, जनता का सरकार, जनता चाहेगी हटा देगी, तो वो हो गया सर डेमोक्रेसी। अब आता है ओटो। ओटो मतलब खुद ब खुद होता है, इसका मतलब क्या हुआ? किंगशिप, है ना, व्हेन वन पर्सन रूल द होल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। एक आदमी, यानी ऑटो मतलब सिर्फ एक आदमी का गवर्नमेंट हो, यानी जनता का सरकार ना हो, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। और ये तो राजतंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग।
अब बात करते हैं सर थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपुल लाइक, जैसे प्राइस्ट की बात करें या बाइशप्स की बात करें, यानी जब सरकार जो होंगी वो धार्मिक सरकार धार्मिक लोगों की सरकार होगी तो उसको कहते हैं थियो। थियो का मतलब ये होता है धार्मिक। अब आता है सर प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है वेल्दी। सो प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट इज वेल्दी, यानी ऐसी सरकार जो वेल्दी हो यानी धनी हो, उसको हम लोग प्लूटोक्रेसी कहते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको? मैंने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है और आपके लिए मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ, और आज आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला। मैंने आप काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है और आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो और ऐसे रूट वर्ड्स के चाहिए तो मेरे पास और है मटेरियल्स, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा आज का वीडियो, बस इतना इसलिए था क्योंकि आज मुझे यूट्यूब ने मुझे पहला पेमेंट दिया है और इस खुशी में मैंने आपको एक खुशी जाहिर कर दिया और आपके साथ साझा किया। चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग इंग्लिश वर्ड्स को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग ईजी तरीके से याद करेंगे। धन्यवाद। जोहार, अस्सलाम वालेकुम।